नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में ऑन द वीकली टाइम फ्रेम इंडिसीजन कैंडल देखने को मिल चुकी है। लेकिन अगर हम उसी समय बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में हमें नेगेटिव कैंडल बनते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट डाउन साइड जाने वाली है? उसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्केट की फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें कि जो मार्केट में हमें चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, जैसी चीज़ें पैन आउट होते नजर आ रही हैं, वहां पर हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। देखिए, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमें वीकली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। मार्केट एक रेंज में यहां पर मूव करते हुए नजर आ रही है सिंस लास्ट 10 मंथ्स। अब देखिए, ये जो हमारे पास यहाँ पर रेंज देखने को मिल जा रही है, अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो चुकी है कि आने वाला जो एक साल होगा वो भी ऐसे ही रेंज बाउंड होने वाला है। अब जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहती है, वहां पर लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं है। बिकॉज अगर कोई इसी समय इन्वेस्टमेंट करेगा, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि उसको देखना पड़ेगा उसको किस सेक्टर में जाना है। बिकॉज सभी सेक्टर अभी के लिए नहीं चलने वाले हैं। जैसा हमें लास्ट 2 ईयर से देखने को मिल जा रहा था, मार्केट एक तरफा मूव कर रही थी, उसके कारण क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर लोगों को रिटर्न ला कर दिया। लेकिन अभी के लिए वो सिनेरियो नहीं रहेगा, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कौन से सेक्टर में जाना है, कौन से सेक्टर में नहीं जाना है। टाइम टू टाइम मैं भी अपडेट करता रहता हूँ कि क्या यहाँ पर सिनेरियो है, कौन से सेक्टर अभी के लिए अच्छा चल सकते हैं। वो तो चलिए हम उनको कवर कर ही लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़े जिसका इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। अब देखिए, यहाँ पर ट्रम्प ने किस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि जो ईरान के साथ यहाँ पर इशू है, उनके लिए काइंड ऑफ अ वॉर नहीं है और यूएसए अपर हैंड पर है। लेकिन देखिए, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ट्रम्प भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं ये जो यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है, ये जल्दी से जल्दी फैक्टर इन होते हुए नजर आए, जल्दी से जल्दी ये खत्म होते हुए नजर आए। बिकॉज इस समय यूएसए को नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, उसके पीछे का क्या रीजन है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर ईरान की बात करें, ईरान इस सिचुएशन में ड्रोन्स का यूज कर रहा है। और अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मिसाइल्स का यूज कर रहा है, जबकि ईरान को यहाँ पर जितना नुकसान होता है उससे कई गुना ज्यादा यूएसए को नुकसान इसका उठाना पड़ रहा है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है, यूएसए भी इस सिचुएशन को यहां पर कंटिन्यू रखने के लिए अभी के लिए तैयार नहीं है। ईरान की बात करें, ईरान भी इस चीज को बहुत जल्दी सुलझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बात कहां पर अड़ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को रखिए सॉट आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, उसके कैसे अप्रोच करना है, कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, सभी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की रेंज की बात करें, देखिए मार्केट की रेंज यहाँ पर ऑलमोस्ट 800 टू 1000 पॉइंट की देखने को मिल सकती है। कुछ ज्यादा बड़ी रेंज को मैं लेकर नहीं चल रहा हूं, बिकॉज उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, बिकॉज इलेक्शन भी आने वाले हैं, इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, मान लीजिए कि इलेक्शन के रिजल्ट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रहते हैं, मार्केट ऐसे ही मूव करने वाली है। ट्रम्प की तरफ से ईरान के ऊपर इतनी जल्दी डिसीजन लेने की पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा कम है, एटलीस्ट नेक्स्ट वीक के लिए तो नहीं है। तो उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, मार्केट यहां पर कुछ ज्यादा बड़ी रेंज में मूव नहीं करने वाली है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी ऑलमोस्ट 1500 टू 2000 पॉइंट की रेंज देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं वो तो चलिए हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, जब भी इनकी मीटिंग्स होती है वहां पर यूएसए का ये कहना होता है कि जो हम आपको ये बातें बता रहे हैं आपको वैसी करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम ईरान की बात करें, ईरान यहाँ पर यह कहता है कि हम कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, हमारी भी बातें आपको सुननी पड़ेंगी। देखिए, आइडली तो यही सिचुएशन होनी चाहिए कि दोनों पार्टीज की बातों को सुनना चाहिए, फिर उसके बाद किसी ना किसी डिसीजन पर निकलना चाहिए। लेकिन अगर हम ट्रंप की बात करें, ट्रंप यहां पर अड़े हुए हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, ईरान की वो कोई भी बात नहीं सुन पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन यहां पर ठीक नहीं हो पा रही है। अगर हम ईरान के न्यूक्लियर नेशन बनने के सपने की बात करें, देखिए मेरा तो ये मानना है कि किसी और कंट्री को न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए। बिकॉज जितनी कंट्री बन चुकी हैं उनको संभालना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, नॉर्थ कोरिया की बात करें, दोनों ही न्यूक्लियर पावर नेशन है और हमने ये देख चुके हैं कि कैसे इन दोनों नेशन को संभालना पड़ता है पूरे वर्ल्ड को। बिकॉज इंटरनली इन देशों में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स वहां पर कैसी है, उसका इम्पैक्ट हमें यूएसए या फिर जो अदर बड़ी कंट्रीज हैं उन पर भी देखने को मिल जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया। अब ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें अरब नेशन से ही सुनने को मिल जा रही है। मोस्ट ऑफ द जो अरब कंट्रीज हैं वो ईरान के साथ इतनी ज़्यादा खुश नहीं है, बिकॉज ईरान ने उनकी कंट्री के ऊपर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हमले किए हैं। हालांकि वो ये बता रहे हैं जहाँ पर भी यूएसए के बेसिस हैं हम वहाँ पर उस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन
अल्टीमेटली जो अदर अरब कंट्रीज हैं उनकी सॉइल के ऊपर, उनकी मिट्टी के ऊपर ये कार्रवाई को कंप्लीट कर रहा है। कौन कर रहा है? ईरान। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया कि जो यूएई है उन्होंने ईरान के ऊपर ट्रैवल बैन कर दिया है, ना ही ईरान के ऊपर किया है, लेबनान और इराक के ऊपर भी किया है। अब देखिए यहां पर हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, आने वाले दिनों में क्या बनेगा। अरब में दो ग्रुप बनने वाले हैं, जो प्रो यूएसए होंगे और जो एंटी यूएसए होने वाले हैं। अब ये तो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, कौन से एंटी यूएसए रहेंगे और कौन से प्रो यूएसए रहने वाले हैं। बट अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा। जो ऑयल के प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने वाले हैं। अभी के लिए अभी ऑयल के प्राइसेस एकदम से फ्लक्चुएट करते हुए नजर आए, उसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल जा रहा था। मार्केट गिरते हुए नजर आई है, बिकॉज अगर ट्रंप ऐसे ही आए दिन कुछ ना कुछ बयान देंगे, ईरान के ऊपर कुछ ना कुछ कड़ी कार्रवाई करने का बयान देते हैं, तो उस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें एकदम से बढ़ते हुए नजर आते हैं। बिकॉज अगर हम 2 दिन पहले की बात करें, ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट भी किया था और हमें इस न्यूज के बारे में न्यूज सोर्सेज की तरफ से सुनने को मिल जा रहा था कि जो यूएस आर्मी है और जो यूएस की नेवल आर्मी है स्पेशली, वो अरब कंट्रीज तरफ ज्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आया, यहां पर हमें क्रूड ऑयल में एकदम से मोमेंटम देखने को मिला। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंटिन्यूसली क्लोज है, अब यहां पर यूएसए अदर कंट्री से भी डिमांड कर रहा है कि आप भी ईरान के ऊपर प्रेशर डालिए सो दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो एटलीस्ट ओपन हो। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए यहां पर ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया है कि मैं ईरान के ऊपर अभी के लिए नो मोर मिस्टर नाइस गाय बनकर रहूंगा। उनका यह कहना है, पहले मैं उनको बहुत ज्यादा छूट दे रहा था सभी चीजों को करने के लिए, लेकिन अभी के लिए मिस्टर नाइस गाय मैं नहीं रहने वाला हूं। लेकिन एक चीज के ऊपर हम यहां पर फोकस करें, देखिए ट्रम्प के पास अभी के लिए कुछ ज्यादा ऑप्शन है नहीं। उनकी जो यहां पर ये धमकियां हैं, ये हवा में धमकियां होने वाली हैं, बिकॉज उन्हें भी रियलिटी का पता है कि वो ईरान को इतनी जल्दी हरा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें ऑन टेबल ही बात करनी पड़ेगी। इसी के कारण ही वो ईरान को ये भी कह रहे थे, गेट स्मार्ट सून, कि आप जल्दी से सोच लीजिए कि आपको क्या डिसीजन लेना है और समझदारी का डिसीजन लीजिएगा। समझदारी का डिसीजन लेने से यहां पर क्या मतलब है, ऑन टेबल बात करिए एंड इसको जल्दी से रिजॉल्व कीजिए। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट भी नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज मल्टीपल स्टेट्स के यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, जो एक मेन टॉपिक है वो वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल एक बड़ा स्टेट है, हालांकि तमिलनाडु भी बड़ा स्टेट है, लेकिन अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। देखिए एंटी इनकम्बेंसी होती तो है, लेकिन अगर हम टीएमसी की बात करें, टीएमसी इतनी ज्यादा अभी के लिए वीक नहीं है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आया। जितने भी एग्जिट पोल थे उनमें से कुछ एग्जिट पोल ने टीएमसी को यहां पर जिताया है और मोस्ट ऑफ द जो एग्जिट पोल थे उन्होंने बीजेपी को यहां पर मेजोरिटी देते हुए नजर आए हैं। मेरा यहां पर क्या मानना है, देखिए गवर्नमेंट कोई भी आए, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, अगर उनकी ही स्टेट में गवर्नमेंट बनती है, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर मार्जिन बहुत ज्यादा कम होगा तो उस समय मार्केट उसको अच्छा लेकर नहीं चलने वाली है। ये जो चीजें होती हैं दोपहर के 1 बजे तक क्लियर हो जाती हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। हाँ, मेजोरिटी लेवल बहुत ज्यादा कम हो, बॉर्डर लाइन पर हो, तो उस समय फिर भी 3 या 4 बजे के बाद क्लियर होता है। अगर ऐसा होता है तो उस समय मंडे के दिन ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, उसका मोमेंटम हमें ट्यूसडे के दिन देखने को मिल सकता है जब एक्सपायरी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि 12 या फिर 1 बजे के आसपास ये क्लियर हो जाता है कि किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है, उसका इंपैक्ट हमें मंडे के दिन ही देखने को मिल जाएगा। फिर ट्यूसडे दिन वैसा कोई इंपैक्ट ज्यादा नहीं रहेगा और उसके कारण जो प्रीमियम भी रहेंगे वो भी थोड़ा कम हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रीमियम फिर ट्यूसडे के दिन खिंचने वाले हैं और इस समय प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जब भी प्रीमियम बढ़ते हैं, जैसे ही आउटकम का पॉसिबिलिटी बन जाती है कि यही रहने वाले हैं, तो उस समय प्रीमियम भी एकदम से गिरना शुरू करते हैं। तो उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक जो एफओएमसी मीटिंग थी उस पर भी फोकस किया गया था। जो एफओएमसी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट थे उनको अनचेंज्ड रखा गया है। अब देखिए कंटिन्यूसली पॉवल ने यहां पर अनचेंज्ड इंटरेस्ट रेट रखे हैं। अगर हम पॉवल की स्पीच की बात करें तो वहां पर भी पॉवल ने इन्फ्लेशन को यहां पर एक ग्लोबल रिस्क बताया है। साथ ही साथ पॉवल की ये जो लास्ट स्पीच थी बहुत अच्छी थी। देखिए मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है यूएसए की, अगर हम स्पेशली बात करें, जब भी फेड चेयरमैन रिटायर होना रहता है तो वो अच्छी अच्छी बातें बोलता है गवर्नमेंट के फेवर में, लेकिन पॉवल ने ऐसा नहीं किया है। ना ही उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम किया है और ना ही उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट के कोई ज़्यादा गुण गाए हैं। बिकॉज फेड एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, तो इसके कारण हमें यह सिनेरियो देखने को मिल जाता है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, आरबीआई भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, इसलिए जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसको भी डिसीजन ऐसे लेने चाहिए जो गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना हो। अगर गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड ज़्यादा डिसीजन यहाँ पर लिए जाएंगे
तो उस समय क्या सिनेरियो बनता है, जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये फ्रीली यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पाती हैं और उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल जाता है। देखिए एफआईज वहां पर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहां पर सभी चीज़ें इंडिपेंडेंटली ज़्यादा चलते हुए नजर आए एज कम्पेयर टू वहां पर किसी एक सेंटर की पावर के अंडर ही सभी कोई चीज़ें आते हुए देखने को मिल जाती हैं। हालांकि देखिए पॉलिटिक्स का चैनल नहीं है, इसको हम ज़्यादा डिस्कस करते नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ के ऊपर आपको हमेशा फोकस करना है। एफआईज वहां पर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहां पर करप्शन कम हो, साथ ही साथ वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अच्छी तरह से वर्क करे। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके ऊपर तो चलिए हमारा फोकस होगा ही, इसके बारे में अगर संडे के दिन भी कुछ नई अपडेट आती है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें तो एफआईज ने थर्सडे दिन अच्छा खासा यहाँ पर बिकवाली की है। डीआईज की बात करें, डीआईज ने उसको पचाने की कोशिश तो की है लेकिन कामयाब नहीं हो पाए हैं बिकॉज एफआईज का नंबर ही बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जो एफआईज ने बिकवाली की है मॉर्निंग टाइम में की है बिकॉज उसके बाद तो मार्केट यहाँ पर रिकवर भी करते नजर आ रही थी। अभी के लिए हमें यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, अगर मान लीजिए कि मार्केट के फेवर में ही रिजल्ट आते हैं उस समय तो चलिए मार्केट वहां पर सस्टेन कर जाएगी, लेकिन अगर मार्केट के फेवर में रिजल्ट नहीं आते हैं तो एफआईज का नंबर और भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। और जो डोमेस्टिक इलेक्शन है उसका इम्पैक्ट हमें एफआईज के डाटा पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू डीआईज डाटा, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। एफआईज का डाटा ज़्यादा पॉजिटिव तभी यहाँ पर हो सकता है जब ग्लोबल मार्केट में जो रिस्क है वो थोड़ा कम होता है नजर आए, या तो फिर यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, फाइनल स्टेटमेंट हमें सुनने को मिल जाए। बिकॉज अभी के लिए भी क्लियर नहीं है कि जो 18% यहाँ पर टैरिफ लगने वाला है किस सेक्टर पर कितना लगेगा, किस सेक्टर पर कम लगेगा और कैसे इसको यहाँ पर मैनेज किया जाने वाला है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जो कि हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, जो नेक्स्ट वीक होने वाला है वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जॉब्स ओपनिंग डाटा भी आने वाले हैं, लेकिन जहां पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो इस वीकेंड में बिल्कुल ही यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुका है। जैसे ही रेंज टूटेगी उसके बाद कुछ हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ पर एक रेंज बाउंड सिनेरियो ही देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे ही 78,400 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 850 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 79,500 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 78,000 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 77,550 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 77,000 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर अदर पैरामीटर्स की बात करें, देखिए जैसे कि वीकेंड में ना ही गोल्ड की मार्केट ओपन होती है और ना ही ऑयल की मार्केट ओपन होती है, लेकिन जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, ऑयल अभी के लिए एकदम से फ्लक्चुएट कर रहा है, उसका इम्पैक्ट हमें गोल्ड की मार्केट पर भी देखने को मिल जा रहा है बिकॉज गोल्ड में अभी के लिए वॉल्यूम थोड़ा कम हो रहा है एज कम्पेयर टू ऑयल सेक्टर, तो उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। एंड जिसको भी कॉमोडिटी में इंटरेस्ट है या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो कॉइन डिस्कस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम मार्केट में इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं वहां पर हमें कैसे फोकस करके चलना है। देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग की है, 24,000 के आसपास मार्केट यहां पर क्लोज करते हुए नजर आई है। हालांकि 24,000 के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग की है। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, 24,250 अगर इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 525 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 800 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट 23,800 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 455 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 175 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक बड़ा गैप भी है, जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। जैसे ही मार्केट इस जोन के आसपास आती है फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्केट बैंक्स ने इस गैप को यहाँ पर टच करने की कोशिश की है। एक काइंड ऑफ हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जा रहा है। अब जो डोजी कैंडल यहाँ पर बन चुकी है, लेट्स से कि मंडे की कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव रहती है, उसके बाद तो मार्केट यहाँ से फिर से रिकवर कर सकती है। लेकिन अगर मंडे की कैंडल ये भी यहाँ पर नेगेटिव रहती है तो उस समय इस गैप को फिल करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 54,400 के नीचे होता डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है नेक्स्ट वीक, उसके बाद नेक्स्ट जून यहाँ पर 53,750 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जून यहाँ पर ऑलमोस्ट 53,000 की बनते हैं नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए अपर एंड में
250 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 56,000 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, लेकिन अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट इसके ऊपर भी क्लोज करती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 56,800 की देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर सेंसेक्स की बात करें, देखिए सेंसेक्स एज कम्पेयर टू जो बैंकिंग सेक्टर है उससे फिर भी सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर काइंड ऑफ अ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा अगर 76,250 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज करती है। अगर ऐसा होता है उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 75,500 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 74,800 तक की देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए अपर एंड में 77,300 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 850 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 78,650 की देखने को मिल सकती है। अगर हम मिड कैप की बात करेंगे, मिड कैप में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स मिड कैप यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज जो भी हमें सिचुएशन देखने को मिल जा रही थी ग्लोबल टेंशन थी, और जो एफआईज का यहाँ पर मेजरली जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो ब्लू चिप स्टॉक्स में रहती है जिनकी वेटेज ज्यादा है मार्केट में। लेकिन अगर हम यहाँ पर मिड कैप की बात करें तो वहां पर एफआईज की पार्टिसिपेशन कुछ ज्यादा होती नहीं है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया कि जो मिड कैप है वो यहाँ पर नहीं गिरा है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर, और वो एकदम से भी बढ़ते हुए नजर आया है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े, अब देखिए 14,000 का जो एक नंबर है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होल नंबर बन चुका है। अगर इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज करती है, बिकॉज पहले भी मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश तो की थी लेकिन उसके नीचे ही क्लोजिंग की है। अगर 14,000 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज कर जाती है नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 175 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 14,380 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 13,700 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 13,435 की देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट इसके नीचे भी क्लोज करती है डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 200 की बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा कम है। देखिए मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आएगी तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, फिर से अपर चढ़ जाएगी, उसके बाद देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनता है। लेट्स से कि मार्केट अगर ऐसे मूव करती है, अगर मार्केट यहाँ पर फिर से ज्यादा सस्टेन होने की कोशिश करती है, फिर से हमें डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए जो यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए सिनेरियो है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।